नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे थर्मल रिएक्टर पैकेज के बारे में। ये क्या होता है? तो देखिए, इसके अंदर हमें करना क्या है। अब देखिए, जो व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर हम जो फ्यूल बर्न करते हैं वो क्या क्या बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर कोयले को बर्न किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोयले से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉयलर्स होते हैं उनके थ्रू, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से जो पेट्रोल, डीजल या कोयला है, इस तरह की जो चीजें हैं, जब हम इनको बर्न करते हैं तो पोल्यूटेंट्स इनसे रिलीज होते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं और वो काफी हानिकारक भी होते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ एग्जॉस्ट एमिशंस की बात करें, वो हमारे पास मेनली 3 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को आप HC से डिनोट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये एटम आप कह सकते हैं, ये होते हैं। तो रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल इनटू द एटमॉस्फेयर, ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब आप फ्यूल को अच्छी तरह से बर्न ना कर पाए, उसके कारण से ये हाइड्रोकार्बन जो है रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर अच्छी तरह से ना बर्न करने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले। अब देखिए, कंबशन कब होता है? कंबशन, किसी भी फ्यूल को हम बर्न कब कर सकते हैं? एक तो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें वहां पर होती है। फ्यूल तो खुद चाहिए ही हमें, तो फ्यूल और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और इन दोनों की रिक्वायरमेंट के साथ हमें इसके अंदर एक बर्निंग मैकेनिज्म चाहिए जो फ्यूल को बर्न कर सके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तभी तो फायर लगती है, तभी तो आग लगती है। इनमें से अगर एक की भी कमी होगी, मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हो, तब भी फ्यूल नहीं जलेगा। या कहें कि इस तरह से अनबर्न्ड रह जाएंगे पार्टिकल, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी बिल्कुल भी, तो फ्यूल बर्न होगा ही नहीं। उसके अलावा फ्यूल तो हमें चाहिए ही जिसको बर्न करना है, और उसके अलावा जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आग कब पकड़ेगा। तो ये सारे कुछ बेसिक्स हैं। तो बर्न करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो अनबर्न्ड फ्यूल रह जाएगा, और जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर एक तरह से पोल्यूटेंट का काम करेगा, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन की बात की। इसी तरह से दूसरा जो पोल्यूटेंट है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह की पॉइजनस गैस होती है, टॉक्सिक इन नेचर होती है, और ये कब प्रोड्यूस होती है? जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, या कहें कि कमी हो। तो बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ प्रॉपर कह सकते हैं आप, या फिर इनफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। अब्सेंस ऑफ इनफ ऑक्सीजन, कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब मान लीजिए, अगर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो यहां पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो पार्टिकल बनाता है, अगर पर्याप्त मात्रा में इसको ऑक्सीजन मिल जाती है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई रिएक्शन हमने बैलेंस इक्वेशन नहीं बनाई, बस एक एग्जांपल लिया कि हाइड्रोकार्बन को अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं। इसी तरह से अगर CO को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए, जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, अगर पर्याप्त मात्रा में इसको ऑक्सीजन मिल जाए। तो यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कब ये प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है बर्निंग के लिए। तीसरी तरह का भी हमारे पास पोल्यूटेंट होता है जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग कंबशन। ये कब प्रोड्यूस होता है? अगर काफी ज्यादा टेम्परेचर हो, जब हम कंबशन कर रहे हैं किसी भी फ्यूल का, जो कि हमने ये डिस्कस किया है, जो ये फ्यूल है। तो इस तरह से दो हमने देखे, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और एक जो प्रोड्यूस होता है काफी हाई टेम्परेचर पर बर्निंग करने के कारण होता है। तो अब इन्हीं पोल्यूटेंट्स को हमें कम करना है कि एटमॉस्फेयर में इनकी जो मात्रा है कम से कम की जा सके, मिनिमम की जा सके, नेग्लिजिबल की जा सके। तो उसके लिए थर्मल रिएक्टर पैकेज का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है?
अब इसके अंदर मान लीजिए हम इसके कुछ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हम इंजन ले लेते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। अब देखिए हमें पता है इनलेट वाल्व से फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है अंदर आता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो फ्यूल और एयर अंदर आएगा, यहाँ पर कंबशन होगा, कंबशन के बाद यहाँ से एग्जॉस्ट होगा। लेकिन एग्जॉस्ट में हमने क्या देखा कि कुछ पोल्यूटेंट्स जाते हैं हमारे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस तरह के। अब उनको हमें कम करना है। तो ये तो मैकेनिज्म वही रहेगा कि कंबशन हुई है यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एग्जॉस्ट है इसको एक जगह लेना पड़ेगा और उसको दोबारा बर्न करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से पोल्यूटेंट्स को कम किया जा सके। क्यों बर्न करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाए। तो यहाँ पर हम एग्जॉस्ट से एक थर्मल रिएक्टर तक ये एक एग्जॉस्ट की ओपनिंग लेते हैं। अब ये जो थर्मल रिएक्टर होता है ये बिल्कुल इसके पास ही लगा होता है, इसको हम लिख देते हैं थर्मल रिएक्टर। तो ये जो है इंसुलेशन इसको प्रोवाइड की होती है अच्छी तरह से, ताकि बाहर जो सराउंडिंग है और जो अंदर है उनका कोई भी जो है किसी भी तरह का हीट लॉस ना हो। और यहाँ पर एग्जॉस्ट के साथ इसको जोड़ा होता है, पास में ही जोड़ा होता है, ताकि हीट लॉस कम से कम हो। जितना एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है उतना ही यहाँ पर रहे। और इस तरह से इसको जोड़ा जाता है कि जो एग्जॉस्ट आए वो एक तरह से ये सर्कुलर शेप में क्यों है, एक तरह का इस तरह से स्वर्ल का शेप ले और यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्सिंग हो, अच्छी तरह से मिक्सिंग हो। तो इस तरह से इसको चूज किया जाता है कि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो। अब ये एग्जॉस्ट आ गया। अब उसके बाद यहाँ से एक हमारा ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम इसको बाहर भी भेज सकते हैं बर्न करने के बाद। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, EGR वाल्व के थ्रू इसको दोबारा इनटेक पर भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया हमने। अब ये क्या है, ये वाल्व है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, ये फिल्टर है। यहाँ पर जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर हमें सेकेंडरी एयर का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेकेंडरी एयर का। ये सेकेंडरी एयर हमने क्यों बोली, क्योंकि दोबारा से एयर का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है। अब यहाँ से एग्जॉस्ट आया जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, तो यहाँ पर हम एयर को सप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी और यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म पूरा होगा, जिससे वो अच्छी तरह से बर्न हो जाएगा और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अब इनको आप जो है बाहर भी छोड़ सकते हैं एटमॉस्फेयर पर, या फिर इनकी कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 10 से 15% आप दोबारा से इसके अंदर रीसर्कुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये रीसर्कुलेट होगा, फिल्टर होकर दोबारा, अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, इस वाल्व के थ्रू, ये वाल्व जो है उसको रेगुलेट करेगा आगे, तो इस वाल्व के थ्रू ये जाएगा और दोबारा से इंजन वाल्व के थ्रू, जो इनलेट वाल्व है, इंजन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो है इसके अंदर कंबशन में हम कहें कि हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा इनका, जो हमने यहाँ पर कंबशन किया है अच्छी तरह से, तो इसको दोबारा से हम यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर वो कंबशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से इसको हम EGR भी बोलते हैं। EGR यानी कि जो एग्जॉस्ट गैसेस रीसर्कुलेशन है। EGR की फुल फॉर्म एग्जॉस्ट गैसेस रीसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं हमने रीसर्कुलेट की हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो पोल्यूटेंट्स की मात्रा है एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमें छोड़नी थी, और वो बहुत कम हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है। अगर 10 से 15% आप जो है एग्जॉस्ट जो है रीसर्कुलेट यहाँ पर करते हैं। अब ये रीसर्कुलेट हमने क्यों किया है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आपने ऑक्सीजन की कमी के कारण दूर कर दिया सेकेंडरी एयर सप्लाई करके, लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड था तो इसकी कमी को, इसको हम कैसे कम करेंगे, ये हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इंटरकूलर लगाकर जैसे फिल्टर किया वाल्व के थ्रू, हम इसको जो है इसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कम से कम बने। तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर एक दूसरी फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो है थर्मल रिएक्टर है, यहाँ पर ये इंजन है, ये इंजन है। इंजन के कारण से यहाँ पर ये जो है एग्जॉस्ट आ रहा है, यहाँ से एग्जॉस्ट आया यहाँ से, और ये थर्मल रिएक्टर में गया। ये जो है सेकेंडरी एयर पंप है, ये एयर पंप हम इसको लिख देते हैं, एयर पंप हो गया।
इससे जो है एयर जाएगी। इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में भी इसको शो कर सकते हैं। तो एयर के थ्रू इस थर्मल रिएक्टर के अंदर जो है एग्जॉस्ट आएगा, उसकी अच्छी तरह से बर्निंग हो जाएगी। अब कुछ को तो आप बाहर छोड़ सकते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर पर आपको रिलीज करना है, या फिर आप उसको इंटरकूलर के थ्रू गुजार दें, इंटरकूलर के थ्रू। अब यहां से इंटरकूलर के थ्रू जब वो जाएगा तो कुछ ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसको कम करना है। और फिर यहाँ पर ईजीआर वाल्व लगा है, ईजीआर वाल्व। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट को जब आप इस वाल्व के थ्रू आगे भेजेंगे तो वो जो है इंजन के इनटेक पर भी जाएगा, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो थर्मल रिएक्टर है, मेन काम जो है इसका है कि दोबारा से ये वहां पर बर्न कर देगा अनबर्न्ड फ्यूल को, जिससे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कम होगी ही। अगर दोबारा से हम जैसे फिल्टर लगाए, हाँ इसी तरह से इंटरकूलर का यूज करें कि वो थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है मेंटेन कर पाए, हम यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी हाई टेम्परेचर पर, वो कम हो सकती है। तो लगभग 10 से 15% अगर हम सर्कुलेट करते हैं एग्जॉस्ट का, लगभग से 50% जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कमी जो है नोट की गई है, ऑब्जर्व की गई है इस सिस्टम के थ्रू। तो इस तरह से जो थर्मल रिएक्टर पैकेज है वो काम करता है एग्जॉस्ट जो एमिशन होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।